हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर 11 था उसको खत्म करेंगे। वर्कशीट 6 चल रहा था बहुत दिन से, तो आज लास्ट पार्ट करेंगे। वहां पे 4 ही क्वेश्चन बाकी है, 11, 12, 13, 14। इस 4 क्वेश्चन को इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। A horse is tied to a pole with 21 मीटर लॉन्ग। ठीक है ना, मतलब एक हॉर्स को एक रस्सी से टाइट किया गया है। तो उसके बाद कहा गया कि फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन गेज। मतलब सोचो एक रस्सी है, इसको अगर इस रस्सी को मैं ऐसे घुमाऊं, इस रस्सी को मैं ऐसे घुमाऊं तो ये क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा। तुम एक रस्सी के ऊपर यहाँ पे एक भारी चीज को लेके यहाँ पे बांधो और इसको ऐसे घुमाओ तो एक सर्कुलर रिंग फॉर्म होगा। और आसानी से कहना है तो अपने पंखे को देखो, सीलिंग फैन को, वहां पे अगर पंखे को ऑन करोगे तो तीनों ब्लेड है सेम लेंथ वाला। अब उसको ऑन करके तो देखने में वो एक सर्कुलर प्लेट बन जाएगा। वही मतलब एक रस्सी को लेके तुम इसको ऐसे घुमाओगे ना चारों तरफ, इसको ऐसे चारों तरफ घुमाओगे मतलब एक सर्कुलर प्लॉट बनेगा। ठीक है, तो एक रस्सी से बांधा हुआ है मतलब वो इससे दूर नहीं जा सकता है, तो इसके चारों तरफ घूमेगा, है या नहीं? समझ में आ रहा है ना? इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा। मतलब सोचो कि ये एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर एक हॉर्स यहां तो घूम सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना, इतना जा पाएगा। और चारों तरफ ऐसे घूमते हुए ये खाना खा पाएगा। तो एक बात बताओ, ये क्या हो रहा है, कौन घुमा रहा है? ये रस्सी, मतलब ये रेडियस बन गया, इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। मतलब समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे सोचो कि ये वाला अगर सेंटर हुआ तो ये अगर रस्सी हुआ तो ये ऐसे रस्सी को घुमाओगे तो ऐसे घूमेगा ना। तो रस्सी का जो लेंथ है वो है रेडियस। यहां पे समझ में आ गया? तो वो ही फंडा है। बाकी तो तुम्हें क्या करना है, द हॉर्स कैन गेज वेयर दिस एरिया। तो एरिया मतलब दिस पोर्शन, मतलब सर्किल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका रेडियस क्या है, 21 मीटर लॉन्ग। ओके, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो बस वही फंडा है, बाकी तो बहुत इजी है। तो चलो स्टेटमेंट लिख के इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सी हियर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल्स टू रेडियस, और नहीं तो लिखो रेडियस ऑफ द सर्किल इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग equals to 21 meter. Okay, therefore R equals to 21 meter. Therefore area where the horse can gaze equals to area where the horse can gaze इक्वल्स टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई का वैल्यू लिखो। चलो मतलब जो हम टेक करते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 मीटर स्क्वायर, 7 3 22 इंटू 63 इक्वल्स टू, चलो इसको कैलकुलेशन करो यहाँ पे 22 दिस 3 2 6 6 2 12 1 2 6 6 8 3 1 okay 1386 meter square. Therefore the area where the horse can gaze equals to what, 1386 meter square. मतलब इसी जगह पे हॉर्स घूम सकता है, जो घास वगैरह जो है वो खा सकता है। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 12 लेट्स सी व्हाट इट इज टोल्ड। Two concentric circles have radii of 14 cm and 7 cm respectively. Find the area of space between them. देखो बच्चों, पहले तो तुम्हें concentric circle जानना है। अगर तुम लोग मेरा पिछला भाग, इसका जो पिछला पार्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 तक जो मैंने करा था ना, 8 से 10 तक, वो वीडियो अगर देखे होंगे तो तुम सबको पता है कि व्हाट इज concentric circle। और ये जो है एकदम मतलब स्टेटमेंट का बस फर्क है, लेकिन क्वेश्चन जो है एकदम हुबहू सेम टू सेम है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का जैसा बहुत ही सेम टू सेम है। तो चलो अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्किल में, मतलब फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक सर्किल है और इसका सेंटर ये,
अभी और एक सर्किल में ड्रॉ कर रहा हूँ, सोचो कि भीतर में जो सर्किल है ये नहीं है, तो मतलब इसका जो सेंटर होगा ये बाहर वाला सर्किल का भी। चलो और एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ, इसका भी सर्किल का सेंटर क्या होगा ये। तो अगर O इज द सेंटर ऑफ, चलो O नहीं C इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, फास्ट ये वाला, देन ये वाला, देन ये वाला, सभी का एक ही सेंटर होगा, तो इस टाइप ऑफ सर्किल को कहेंगे, दिखने में ऐसा ही होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये सब सर्किल का एक ही सेंटर है, इसलिए इनको कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं। मतलब ये रेडियस होगा, ये इसका रेडियस होगा, और ये बिगर वाला सर्किल का रेडियस होगा। तुम और भी सर्किल ले सकते हो। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स है ना। तो उसका एक का है 14 और एक का है 7। डेफिनेटली मतलब ब्लैक वाला का है 14, तो यहाँ पे 14 लिखो। और जो ब्लू है इसका है 7 सेंटीमीटर, और ब्लैक ये जो बड़ा सर्किल है मैंने ब्लैक में ड्रॉ करा है, देख सकते हो, उसका है 14। अभी एक बात बताओ, तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ दिस पोर्शन, जो उनका बीच में जगह है उसका एरिया क्या है, वही पूछा गया है। देखो एक बार क्वेश्चन को। तो अगर तुम लोग वो क्वेश्चन देखे हो 9 नंबर, तो वहां पे जो कंसेप्ट था वही यहां पे यूज करने वाले हैं। बिगर सर्किल का एरिया क्या होगा बताओ? बिगर सर्किल का एरिया जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 14 स्क्वायर, मतलब 196 पाई। मैं ऐसे ही रख रहा हूं, अभी बाद में चेंज करेंगे। अभी जो स्मॉलर सर्किल है उसका एरिया क्या होगा? पाई इंटू 7 स्क्वायर, है ना, मतलब 49 पाई। अब एक बात बताओ, अगर बिगर सर्किल मतलब क्या है? ये अगर सर्किल हुआ, सर्किल का एरिया मतलब पूरा भीतर का ये जो पोर्शन होता है ये लेता है वो, मतलब ये भी बिगर सर्किल, मतलब ये मतलब क्या है? इंक्लूडिंग दिस ब्लू कलर, मतलब ये व्हाइट पोर्शन है इस जगह को और ये रेड पोर्शन है इस जगह को, लेके दोनों को मिला के जो एरिया बन रहा है वो ये है। अभी पाई 7 स्क्वायर मतलब क्या है? ये जो व्हाइट पोर्शन है उसका एरिया है। तो पूरा एरिया के साथ अगर इसको माइनस कर दे तो क्या दिख रहा है, दिखा रहा है तुम्हें, बताओ? वो रेड में जो मैंने सेट किया है ना, तो वही इसका एरिया, मतलब इसका एरिया करोगे तो तुम्हें एरिया मिल जाएगा। ठीक है, वो है एरिया बिटवीन देम, मतलब ये वाला। सो बिगर एरिया माइनस स्मॉल एरिया। सो चलो स्टेटमेंट लिख के इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सी। लेट द रेडियस ऑफ द बिगर सर्किल बी कैपिटल आर एंड स्मॉलर सर्किल बी स्मॉलर। ओके, अभी मैं ऐसे आर स्मॉलर ऐसे लिख के क्यों कर रहा हूं कि जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो लिख रहा हूं। अगर जिन लोगों को इतना समझ में मतलब नहीं आ रहा है, और जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है, जिन लोग फॉर्मूला पकड़ के करते हैं, उन लोगों के लिए ये आसान हो जाएगा। तो तुम लोग डायरेक्ट ये 14 और ये 7 लेके कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही करूंगा। एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन देम क्या होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये बिगर सर्किल का एरिया माइनस स्मॉल सर्किल का एरिया। पाई कॉमन आएगा तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हो। ओके, पाई। अब आर स्क्वायर कैपिटल आर मतलब 14 स्क्वायर एंड स्मॉल आर मीन्स 7 स्क्वायर। तो दिस कैन बी रिटन एज 22/7। यहाँ पे लिखो 196, मुझे पता है 14 का स्क्वायर, और ये आएगा 49। तो 22/7 इंटू 147। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो, 2 ज़ा 1 ज़ा, सो 21 स्क्वायर 441 प्लस 21 मतलब 264, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। बच्चों एक बात कहना है, अगर तुम लोगों को ये ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो एक और प्रोसेस कर सकते हो कि डायरेक्ट इसका एरिया फाइंड आउट करो। बिगर सर्किल का एरिया क्या होगा, यहां से कर देता हूं, 196 इंटू 22/7। देखो जो बिगर सर्किल का एरिया है वो आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्मॉलर सर्किल का 154। अब चलो करके देखो, 616 माइनस 154, ये है एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? 24 आ गया ना, 462, या भी 462। तुम ऐसे भी कर सकते हो अगर प्रॉब्लम है तो। यहाँ पे जो बिगर सर्किल का एरिया जो होगा, यहाँ से 196 पाई, मतलब उसको कैलकुलेट करने के बाद वहाँ 616,
और स्मॉलर सर्किल का एरिया 154, देन माइनस कर दो तो आंसर मिल जाएगा। इस प्रोसेस से भी कर सकते हो तुम लोग। ओके, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 13 लेट्स सी। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ सर्कमफरेंसेस ऑफ 4 स्मॉल सर्किल्स ऑफ इक्वल रेडियस इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ ए बिगर सर्किल। मतलब सोचो यहां पे एक स्मॉल सर्किल का शेप मैंने लिया है और एक बिगर सर्किल, ओके ना। तो अभी ये सर्किल और ये सर्किल, मतलब इस जैसे 4 सर्किल का जो सर्कमफरेंस आएगा उसको मिला के जो आंसर आएगा वो इस सर्किल का जो सर्कमफरेंस है उससे इक्वल है। मतलब ऐसे स्मॉल 4 सर्किल का जो सर्कमफरेंस आएगा उनको तुम ऐड करोगे तो उसका जो सर्कमफरेंस का आंसर आएगा वो ये वाला बिगर सर्कमफरेंस का आंसर, मतलब इसका जो सर्कमफरेंस होगा उसके साथ इक्वल होगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, अभी एक बिगर सर्कमफरेंस ड्रॉ करना है और एक स्मॉलर। तो मैं मान लेता हूं कि जो स्मॉलर सर्किल है ना उसका रेडियस है स्मॉल आर और जो बिगर सर्किल है उसका रेडियस है कैपिटल आर। ओके, तो ये मान लेता हूं। तो अभी क्या करना है, इस टाइप का जो 4, एक का सर्कमफरेंस क्या होगा बताओ इसका, 2 पाई स्मॉलर। तो 4 सर्किल का सर्कमफरेंस क्या होगा ऐसा स्मॉल, 4 इंटू 2 पाई स्मॉलर। ओके, अभी ये इसका वैल्यू किसके साथ इक्वल है, इसका जो सर्कमफरेंस है वो क्या है 2 पाई कैपिटल आर इक्वल्स टू क्या आएगा 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है ना। ये इक्वेशन दिया गया है। मैं फिर से कह रहा हूं कि क्वेश्चन क्या है कि ये जो स्मॉल वाला सर्किल है उसका जो सर्कमफरेंस आएगा उसके जैसा ही और 3, मतलब टोटल 4 सर्कमफरेंस लेना है, मतलब 4 सर्किल लेना है और उसका सर्कमफरेंस को काउंट करना है। 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर 4 टाइम्स, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ गया। अभी उसका सर्कमफरेंस किसके साथ इक्वल है, ये जो बड़ा वाला सर्किल है इसका सर्कमफरेंस के साथ। ओके, तो अभी ये इक्वेशन से हमें आर का वैल्यू, मतलब आर का जो रेशियो है वो फाइंड आउट होगा यहां से। अभी फिर क्या करना है तुम्हें, जो लास्ट पार्ट है वो कहा गया कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द बिगर सर्किल टू दैट ऑफ द स्मॉलर सर्किल। मतलब बिगर सर्किल का एरिया स्मॉलर सर्किल के एरिया का जो रेशियो होगा वो फाइंड आउट करना है बच्चों। तो एक बात याद रखना, यहां पे लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चन में इस टाइप का सम आएगा तो तुम कैसे करोगे, ठीक है। तो उससे पहले एक बात कहना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ये एग्जाम में आने लायक सम है, ठीक है। चलो अभी क्या है, हम मान लेते हैं कि जो स्मॉलर सर्किल का रेडियस आर है, बिगर का कैपिटल आर। लेट द रेडियस ऑफ द बिगर सर्किल एंड स्मॉलर सर्किल बी कैपिटल आर एंड स्मॉलर यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। यूनिट्स मैंने क्यों लिखा है, तुम सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, मीटर भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरा क्वेश्चन है इसमें कोई डिजिट ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मुझे पता नहीं वो सेंटीमीटर में है या मीटर में है, इसलिए मैं यूनिट्स जनरली जो लेते हैं हम लोग उसको कहते हैं यूनिट्स। ओके, तो ऐसे लिखना और रेस्पेक्टिवली लिखना मत भूलना, क्योंकि आर जो है बिगर का है, सेकंड में लिखा है स्मॉल, तो इसलिए स्मॉल सेकंड में लिखा है, इसलिए रेस्पेक्टिवली। ओके, तो यहां तक हो गया। तो देयरफॉर सर्कमफरेंस of the smaller circle equals to 2 pi small r and area pi r square। ओके, ये बाद में काम आएगा pi r square। यहां तक हो गया। अभी जो है नाउ एंड चलो एंड सर्कमफरेंस ऑफ द बिगर सर्किल दिस एंड एरिया दैट 2 pi कैपिटल R एंड एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां पे यूनिट स्क्वायर यूनिट होगा और ये यूनिट होगा, स्क्वायर यूनिट यूनिट। ओके, यहां तक हो गया। अभी क्या है, जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं वो लिखो कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस, so 2 pi capital R equals to 4 into 2 pi R। मैंने इसको उल्टा लिखा है, मतलब एक ही मीनिंग है ये। मतलब अगर मैं कहूँ कि this equals to this, so one can say that equals to this, सेम ना। तो अभी क्या है, पाई पाई कैंसिल, चलो R by R लिखो, कैपिटल R क्या होगा बोलो, 4 into 2 pi R डिवाइडेड, ये इधर आ जाएगा 2 pi। ओके,
सो 2 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 4 है, तो इस r को लेफ्ट में ले आओ, तो ये डिवाइड होकर आ जाएगा, 4 आ गया। तो 4 कैन बी रिटन एज 4/1। ओके, सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज। देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर एरियाज इक्वल्स टू क्या होगा, बिगर सर्कल पहले लिखना है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ो ठीक से। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल टू दैट ऑफ स्मॉलर सर्कल। किसका नंबर पहले आएगा, बिगर सर्कल, तो इसलिए बिगर मतलब कैपिटल आर का पहले आएगा, सो पाई आर स्क्वायर पहले आएगा, पाई आर स्क्वायर, ओके, बाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। अभी कुछ याद आ रहा है, मैं इसको कैसे करा था, एक्सपोनेंट लॉ, ए बाई बी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब ए बाई बी होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है ना। आर बाई आर का वैल्यू क्या है, 4/1, तो आर बाई आर की जगह पे लिखो 4/1 का स्क्वायर, दैट इज 16/1, सो इक्वल्स टू 16:1 आंसर। तो एक बात कहना, यहां पे अगर कोई भी रेडियस का रेशियो दिया गया है कि उसका जो ट्रिक है, मैंने कहा था ना एक ट्रिक बताऊंगा, वो उसके बारे में कह रहा हूं। सोचो कि मैं कहा यहां पे कर देता हूं, इसको रब कर देता हूं, हाँ, तो सोचो कि रेडियस का रेशियो दिया गया है कि स्मॉलर दो सर्किल है, उसका रेडियस है R1 R2 का वैल्यू है 3:2, तो उसका एरिया का रेशियो क्या होगा, फाइंड आउट करो। तो एरिया का रेशियो क्या होगा पता है, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, आंसर हो गया। शॉर्टकट में ऐसे ही करना है। अभी यहां पे और एक तरीका है, सोचो कि रेडियस का रेशियो है वही 3:2, तो डायमीटर का रेशियो क्या होगा, D1:D2, सेम होगा 3:2 ही होगा आंसर। और उसका सर्कमफरेंस का रेशियो C1:C2, ये भी सेम होगा 3:2। तो अगर तुम्हें उसका रेडियस का रेशियो और डायमीटर का रेशियो पता है, तो उसका एरिया का रेशियो क्या होगा, बस उस वैल्यू को स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 2। यहां पे देखो रेशियो क्या आया था 4:1, तो 4 का स्क्वायर क्या है 16, 1 का स्क्वायर क्या है 1 ही, इसलिए 16:1 आया है। अभी सोचो कि एरिया का रेशियो दिया गया है 9:4, तो उसका रेडियस सर्कमफरेंस कैसे आएगा रेशियो, बस इसका रूट कर दो, 3 किसका 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 3 आएगा ये ध्यान, और 4 किसका है 2 का, तो 2 आएगा इधर। ये शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द लास्ट सम, लेट्स सी। देखो ये जो क्वेश्चन है 14, ये भी अच्छा सम है, चलो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द एरिया ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स इज 112 मीटर एंड 88 मीटर। ओके, अभी फाइंड क्या करना है, फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल। तो ये जो सर्किल है इसका सर्कमफरेंस फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, एरिया इक्वल है, मतलब सोचो तो इसका अगर रेडियस r मान लेते हैं हम, तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर जो है वो किसके साथ इक्वल है 112 इंटू 88 के साथ। क्यों इक्वल है, क्योंकि देखो बच्चों इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ 112 इंटू 88, तो ये जो एरिया है ये जो सर्किल का एरिया है उसके साथ इक्वल है। ओके, सर्किल के एरिया के साथ इक्वल है, तो मतलब ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी यहां से तुम्हें क्या मिलेगा, आर मिलेगा। पहले फर्स्ट क्या मिलेगा, आर मिलेगा। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफरेंस का आ गया है। ओके, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ चुका है। चलो 1 बाय 1 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मैं दिखाऊंगा कैसे करता हूं कैलकुलेशन। तो पहले जो आर जो लिया है मैंने उसको लिख देते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ द सर्किल बी r सेंटीमीटर। So therefore circumference equals to 2 pi r and area equals to pi r square. Now area of the rectangle क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल है होगा, अच्छा क्या होगा 112 लेंथ इंटू ब्रेथ सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं ऐसे ही रखूंगा, इसको चेंज नहीं करने वाला हूं। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, जो उसका एरिया सर्किल का पाई आर स्क्वायर वो है 112 इंटू 88 के साथ इक्वल।
मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को कि तुम लोग जो ज्यादा बच्चे कर देते हैं कैसे कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका टाइम टेकिंग होगा एक, और मल्टीप्लिकेशन गलत भी हो सकता है, तो कैलकुलेशन में गलत हो जाएगा आंसर में। तो इसको एज इट इज रखो, चालाकी करो और इसको देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं। तो अभी बताओ पाई का वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 112 इंटू 88। अभी ये इस साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 112 इंटू 88 इंटू ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे। याद है सेशन के पहले मैंने स्टार्ट करा था सैड नीचे पैर ऊपर, मतलब उल्टा इसका रेसिप्रोकल। तो 22 1 जा 22, 22 4 जा 88, बस और कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है। अभी इसको देखो मैं तोड़ूंगा, 112 तो 4 से 7 से जाएगा, तो 7 16 जा 112, तो बस 16 4 4 जा, तो बस इसके जगह पे लिखो 112 के जगह पे 4 इंटू 4 इंटू 7 इंटू पहले ही 4 था, 4 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2, इस 2 को मैंने लिखा है और इसके जगह पे ये लिखा है, ओके ना, इंटू 7। इसको अरेंज करो, 4 इंटू 4 मतलब 4 स्क्वायर, 7 इंटू 7 मतलब 7 स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर। अब तीनों का पावर में देखो स्क्वायर है ना, 4 7 2 दैट स्क्वायर इक्वल्स टू 56 स्क्वायर। अभी देखो आर स्क्वायर क्या आया है, 56 स्क्वायर, क्योंकि 4 2 8, 8 7 56, तो 56 स्क्वायर। तो आर का वैल्यू क्या आएगा, इम्प्लाइज आर इक्वल्स टू 56। मैं स्क्वायर रूट यूज नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि तुम लोग अभी नहीं सीखे हो, क्लास 8 में सीखोगे। बस एक्सपोनेंट लॉ जो है आर स्क्वायर, यहाँ पे 56 स्क्वायर, दोनों का पावर सेम है, मतलब बेस भी सेम होना चाहिए। तो रेडियस जो है 56 मिल गया, ठीक है। अगर तुम्हें ये कॉम्प्लिकेटिव लगता है तो एक काम कर लेना बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करो फिर इसको स्क्वायर, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से करोगे तो बहुत आसान होता है। चलो अभी जो है जो रिमेनिंग पार्ट है वो सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या है कि उसका सर्कमफ्रेंस, देयरफॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होगा, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई मतलब 22/7, आर मीन्स 56, 8 जा, मैं फिर से वही ट्रिक अप्लाई करने वाला हूँ। तो 8 2 जा 16 इंटू 22। अब देखो 22 कैसे लिख सकते, 11 के मल्टीपल 11 इंटू 2, तो 11 इंटू 16 2 जा 32, 11 के मल्टीपल में मैंने क्यों रखा है, इसका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर सॉरी, ये सर्कमफ्रेंस है मतलब सेंटीमीटर, 352 सेंटीमीटर। अगर तुम्हें लगता है कि ये प्रोसेस जो मैंने फॉलो किया ये डिफिकल्ट है, बस 22 के साथ 11 को मल्टीप्लाई कर दो, बस तुम्हें आंसर मिल जाएगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही। मैंने जो प्रॉमिस करा था कि इसी सेशन में, इस क्लास में मैं बाकी जो 4 से मैं पूरा शाम ही कराएंगे, जितना भी वीडियो लेंदी हो, तो मैंने वो किया है। तो एक बात कहना है कि अभी देखो तुम लोगों का एग्जाम शायद 1 महीना और उससे भी कम है, बाकी किसी के स्कूल में तो बहुत ही कम है, मतलब 15 डेज और कुछ बाकी है। तो बस एक ही बात कहना है कि अभी तुम लोग 8 में जाओगे तो 8 का मेरा एक चैनल मैंने बनाया है, वो तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पे मैं 8 का पूरा जो डीएवी का सिलेबस है वो खत्म करूंगा, वो करूंगा 7 के जैसे ही। चैनल का जो नेम है आर्ट ऑफ मैथमेटिका एट, बस यहां पे मिल जाएगा। तुम्हें कहां मिलेगा, मेरे चैनल में, पुराना जो चैनल है यहां पे भी मिल सकता है, उसका जो एक लिंक चैनल है देख सकते हो, नहीं तो तुम ये सर्च करो, ये मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। सो बस यही कहना था, मुझे सपोर्ट करो 8 में भी, जैसे 7 में तुम लोग मुझे सपोर्ट करते आए हो। और इसका 2 ही चैप्टर बाकी है, 13 एंड 14, बहुत छोटा चैप्टर है, मैं जल्दी ही एग्जाम से पहले तुम लोगों का खत्म कर दूंगा। So guys, I hope you like this video. If you like this video, please share with your friends. Those who are new to this channel, please subscribe the channel. तब तक के लिए take care and goodbye.